महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम समात फरमाएं, है जहां दिन तो वहां रात नहीं हो सकती। है जहां दिन तो वहां रात नहीं हो सकती। अब मुनाफिक से कोई बात नहीं हो सकती। है जहां दिन तो वहां रात नहीं हो सकती। है जहां दिन तो वहां रात नहीं हो सकती। अब मुनाफिक से कोई बात नहीं हो सकती। जिसने मेहदी की तस्दीक का सवेरा देखा, जिसने मेहदी के तस्दीक का सवेरा देखा, उसकी मंजिल शबे जुल्मात नहीं हो सकती। उसकी मंजिल अंधेरी रात नहीं हो सकती। जिसने मेहदी के तस्दीक का सवेरा देखा, उसकी मंजिल शबे जुल्मात नहीं हो सकती। उनके आने से हुई दीद की मंजिल आसान। उनके आने से हुई दीद की मंजिल आसान। इससे बढ़कर कोई सौगात नहीं हो सकती। इससे बढ़कर कोई सौगात नहीं हो सकती। कद्र की शब भी मिली उनकी बदौलत हमको। कद्र की शब भी मिली उनकी बदौलत हमको। उसके जैसी तो कोई रात नहीं हो सकती। कद्र की शब भी मिली उनकी बदौलत हमको। कद्र की शब भी मिली उनकी बदौलत हमको। उसके जैसी तो कोई रात नहीं हो सकती। हक शनासी की है तालीम मेरे मेहदी की। हक को पहचानने की। हक शनासी की है तालीम मेरे मेहदी की। और ये पाबंद रसूमात नहीं हो सकती। और ये रसूम, रस्म, आदत और बिद्दत को मिटाने के लिए मेहदी इस्लाम आए हैं। और ये यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि हम पाबंद रसूमात करते हुए हक को पहचान नहीं सकते। रस्म, आदत और बिद्दत को जब हम छोड़ेंगे उसी वक्त हम रब को पहचान सकेंगे। हक शनासी की है तालीम मेरे मेहदी की। हक शनासी की है तालीम मेरे मेहदी की। और ये पाबंद रसूमात नहीं हो सकती। जिसके अखलाक हों अखलाक नबी की मानिंद। जिसके अखलाक हों अखलाक नबी की मानिंद। माँ सिवा मेहदी के कोई जात नहीं हो सकती। मेहदी के सिवा कोई जात नहीं हो सकती। जिसके अखलाक हों अखलाक नबी की मानिंद। जिसके अखलाक हों अखलाक नबी की मानिंद। मेहदी के सिवा कोई जात नहीं हो सकती। देखो मेहदी की ये पहचान तो कुरान में है। देखो मेहदी की ये पहचान तो कुरान में है। अहले ईमान की बहुतात नहीं हो सकती। अहले ईमान की जो बुलंदी है वो बयान नहीं हो सकती। देखो मेहदी की ये पहचान तो कुरान में है। अहले ईमान की बहुतात नहीं हो सकती। मुझको मेहदी के सफीने में जगह मिल जाए। मुझको मेहदी के सफीने में, यहाँ सफीने से मुराद हुजूर की हदीस है, मसलो सफीनत अहली बैती, मेरे अहले बैत की जो कश्ती है वह ऐसी है कि जो उसमें सवार हुआ वो नजात पा गया, जो उसमें सवार न हुआ वो हलाक हो गया। यहाँ सफीने से मुराद वो सफीना मुराद है, मेहदी मौऊद की कश्ती मुराद है। मुझको मेहदी के सफीने में जगह मिल जाए। मुझको मेहदी के सफीने में जगह मिल जाए। इससे बेहतर तो कोई मुनाजात नहीं हो सकती।
इससे बेहतर तो कोई और मुनाजात नहीं हो सकती। मुझको मेहदी के सफीने में जगह मिल जाए, इससे बेहतर तो मुनाजात नहीं हो सकती। हर्फ आखिर है हमारे लिए कौले मेहदी, हर्फ आखिर है हमारे लिए कौले मेहदी, आपकी बात पे फिर बात नहीं हो सकती। हर्फ आखिर है हमारे लिए कौले मेहदी, आपकी बात पे फिर बात नहीं हो सकती। बंदा मियां के वाक़े को कलमबंद किया जा रहा है। सारी दुनिया भी हो मुकाबिल जो रोज़े अव्वल, सारी दुनिया भी हो मुकाबिल जो रोज़े अव्वल, भाई खुदमीर तुम्हें मात नहीं हो सकती। सारी दुनिया भी हो मुकाबिल जो रोज़े अव्वल, भाई खुदमीर तुम्हें मात नहीं हो सकती। मर्तबा आपका जाने हैं वो अलीम व खबीर। अलीम यानी अल्लाह की सिफत है, अलीम और खबीर यानी आपका मर्तबा सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मर्तबा आपका जानता है वो अलीम व खबीर, मैं कहूँ कुछ मेरी औकात नहीं हो सकती, मैं कहूँ कुछ मेरी औकात नहीं हो सकती। मक्ता इरशाद सुना समात फरमाएं, उनकी तस्दीक तो ईमान की बुनियाद है सैफ, उनकी तस्दीक तो ईमान की बुनियाद है सैफ, इश्क मेहदी के बिना नात नहीं हो सकती, इश्क मेहदी के बिना नात तो नहीं हो सकती। उनकी तस्दीक तो ईमान की बुनियाद है सैफ, उनकी तस्दीक तो ईमान की बुनियाद है सैफ, इश्क मेहदी के बिना नात नहीं हो सकती। व निअमत लिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सुम्मा सलातु वस्सलामु अला खलीफतिल्लाह व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा व अत्बाइहिमा व मन वाला। अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल क़दीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल फ़ी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल महदी, खुलुक़ुहु खुल्क़ी। अम्मा बाद, हाज़िरीन मुहतरम, सामीन हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवानान कौम, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा समाअत करने वाली मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि अल्लाह तबारक तआला अपने कलाम बलागत निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए महबूब बेशक आप अखलाक के एक बहुत ही बड़े मर्तबे पर फाइज हो। हुजूर की हदीस भी आई है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, मेरी बेअसत अखलाक के आला मेयार को बतलाना है। और एक हदीस मेहदी है, हदीस रसूल है, जिसमें मेहदी का जिक्र है कि उसके अखलाक
मेरे अखलाक की मानिंद होंगे। हाज़िरीन मोहतरम, इतने दिनों से मजालिस चल रही है, इसमें हमने समाअत किया कि आने वाली ज़ात सैयद मोहम्मद जौनपुरी की ही है। वो आ चुकी 847 हिजरी 14 जमादिल अव्वल के दिन, और वही खलीफतुल्लाह महदी हैं। उनके सिवा कोई और महदी नहीं हो सकता। अब हमने किताबों के जरिए तो ये साबित कर दिया कि महदी सैयद मोहम्मद जौनपुरी ही की ज़ात है। अब आइए सैयद मोहम्मद जौनपुरी अपने अमल से क्या बतला रहे हैं, अपने अखलाक के जरिए क्या बयान फरमा रहे हैं। हाज़िरीन मोहतरम, ये वाक़या चंदेरी नाम के मकाम का है। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का दायरा चंदेरी नाम के मकाम पर था कि इस बात पर एक वजाहत, एक कौल याद आ रहा है हज़रत शेख अकबर महियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का। वो फरमाते हैं कि जब महदी का ज़हूर होगा तो उनके अक्सर दुश्मन उलमा होंगे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वाज़ व बयान से। लिहाजा महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सबसे अक्सर दुश्मन उलमा होंगे, फुक़हा होंगे। तो आइए, ठीक मैं उसी वाक़े की तरफ चलता हूँ। उलमाओं ने बादशाहों को महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भड़काया। आप चंदेरी नाम के मकाम पर है, बादशाह उलमाओं के बहकावे में आकर महदी मौऊद अलैहिस्सलाम को चले जाने का हुक्म सादिर करता है। उसमें इतनी शिद्दत करता है कि आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप यहां पर नहीं ठहर सकते, आपका यहां पर रहना अब बहुत हो गया, आप चले जाइए। बाज़ रिवायतें तो बतलाती हैं कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम को वो शख्स कहता है, अगर आप यहां से नहीं जाएंगे तो आपकी औरतों की ओढ़नियों पर हाथ डाला जाएगा। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है भाई हम जा रहे हैं, ठीक है भाई हम जा रहे हैं। ये कहकर महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने उफ तक न किया और वहां से चंदेरी नाम के मकाम से कुछ आगे चले कि रात ज़्यादा हो चुकी थी और बस्ती से दूर हटकर जंगल में आपने दायरा बांधा। गौर कीजिए वो महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से कितनी गुस्ताखी के साथ पेश आया। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम को धमकियां देने की बातें कही, और बाज़ रिवायतों में यह भी आता है कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का कमरबंद जो होता है वो पकड़ कर महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से कहता है कि चलिए। और कुछ रिवायतें ये भी बतलाती हैं कि आप चप्पल नालैन करीमैन की तरफ जा रहे थे कि चप्पल पहनकर जाएंगे, उस जालिमों ने आपको नालैन पहनने की भी मोहलत न दी और लेकर चले गए। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का उस वक्त क्या ही जुमला था
जो कि सुनहरे अल्फाज में लिखने के काबिल है। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दीन की राह में मुझे बगैर चप्पल पहने भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और दीन को फैलाऊंगा। निहायत ही गुस्ताखाना रवैये से महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया गया, लेकिन महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के अखलाक़ हमीदा का ये आलम था कि आपने एक लफ्ज़ तक न कहा, किसी भी शख्स को, बादशाह के आदमियों को एक लफ्ज़ भी ना कहा और अपना दायरा दूर लेकर चले गए। हाज़िरीन मोहतरम, मैं आपको बतलाता हूं, जो इस्लाम की तालीमात हैं, महदवियत की तालीमात हैं, जिसमें सब्र है, इस्तक़लाल है, अफ़्व है, दरगुज़र है, हिल्म है, बुर्दबारी है, सब्र है, ये करने से हमें मिलता क्या है? कहते हैं कि सब्र करो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो, इस्तक़लाल के साथ रहो। इससे होता क्या है? महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की नाउज़ुबिल्लाह इतनी तौहीन की गई, आपने कुछ न कहा। ये सब करने से मिलता क्या है? वाक़या आप आधा सुना था, आधा वाक़या अब सुनिए आप। जब रात का मकाम हुआ, गांव से जलने की आवाजें आ रही थी, धुआं उठ रहा था। सहाबा में से 2 आदमी पीछे रह गए थे सामान की वजह से। जब वो 2 आदमी आते हैं, सहाबी महदी आते हैं, आकर माजरा सुनाते हैं कि सारा गांव तबाह हो गया, आग लग गई सारे गांव में, और हर कोई यही कह रहा है कि ये सैयद साहब की बदुआ का नतीजा है। इस बात पर महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं नहीं, ये हमारी बात का तो कोई नहीं है, लेकिन हम जिसके बंदे हैं वो नाराज हो गया और उसने ये इंतकाम लिया है। हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए, बाकी का काम अल्लाह संभाल लेता है। सारा गांव जलकर भस्म हो गया। सब्र, इस्तक़लाल, इस्तिक़ामत, ये चीज का नाम है, जो कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम में बरदर्जाए अतम मौजूद थी। जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी है, वो ऐसे वैसे महदी मौऊद अलैहिस्सलाम नहीं कहलाए। ये तमाम सिफात तुमने मौजूद थी, जिसकी वजह से सारी दुनिया आपको महदी मौऊद अलैहिस्सलाम मानने पर मजबूर हो गई। एक और वाक़या है, मिर ज़ुन्नून नाम का बादशाह जब फराह मुबारक आप गए, वहां के बादशाह का वजीर था, मिर ज़ुन्नून अरगोन नाम था जिसका, क्योंकि इस बादशाह ने महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले भी 3 मुद्दाई महदवियत को कत्ल कर दिया था। 3 महदवियत के दावे करने वालों को कत्ल कर दिया था। अब उसके जब कानों में ये बात गई कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी नाम के कोई शख्स हैं, वो यहाँ आकर अपना दायरा बांधा है, उनके असहाब ऐसे हैं, वैसे हैं, फला फला, तब वो बादशाह ने कहा कि हम अपने पूरे जाहो जलाल के साथ उसके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे अपनी पूरी फौज के साथ। अगर वो हमारे से डर गए, अगर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, तो हम उनका तमाम काम बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि अल्लाह का जो बंदा होता है, सच्चा होता है, उसे सिर्फ अल्लाह की जात ही डरा सकती है, न कोई हाकिम और बादशाह। प्लानिंग मुकम्मल हो गई। बादशाह ने हुक्म दे दिया, दायरे की तरफ बढ़ो। तमाम लश्कर दायरे के पास आकर जंग की तैयारियां करने लगता है।
तीर भाले तलवार मुकम्मल जंग के ड्रेस में तमाम लश्कर जंग का आ जाता है। जंग के बारे में नक्कारे ढोल बजाए जा रहे हैं। अतराफ के लोग ये देखकर समझ जाते हैं कि यकीनन यहां पर बहुत बड़ी जंग होने वाली है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था यहां तो दिलों की जंग होने वाली है। यहां पर एक उमर है जो कत्ल करने के इरादे से निकला था लेकिन मुसलमान हो गया। विलायत का उमर की बात है यहां पर, क्योंकि जब असहाब ने यह मालूम किया कि बाहर माहौल ठीक नहीं है, वो असहाब जाकर मेहदी मौद इस्लाम से अर्ज करते हैं, आका बादशाह आया है। उसका जुमला, सहाबी का जुमला भी खत्म भी नहीं हुआ था कि आपने फरमाया मैं ऐसे वैसे बादशाहों की इबादत नहीं करता, बादशाह सिर्फ एक है, वो अल्लाह है, उसके अलावा कोई बादशाह नहीं हो सकता। ये कहकर हस्बे मामूल दायरे के कुरान की बयान का वक्त हुआ। मेहदी मौद इस्लाम आते हैं और आकर बयान कुरान फरमाते हैं। बयान कुरान जारी है कि बादशाह अपने जाहो जलाल के साथ आता है। बादशाही जाहो जलाल, तमाम सिपाही उसके इतराफ हैं। मेहदी मौद इस्लाम के पास आता है, लेकिन यहां पर कोई से पूछता भी नहीं, कोई से भाव भी नहीं दे रहा, कोई उसकी तरफ मुतवज्जे भी नहीं होता भी क्यों कर? कोई उसकी तरफ मुतवज्जे होता भी क्यों कर? क्योंकि वो तमाम अल्लाह के दीदार में मसरूफ थे। वो असल बादशाह को देखने में मसरूफ थे, तो ये नकली बादशाह को क्या देखेंगे? जो सारी दुनिया का हकीकी बादशाह है, उसके दीदार में सब मस्त थे, तो ये बादशाह को क्यों कर देखते, इसकी तरफ क्यों मुतवज्जे होते? जब वो आया, मेहदी मौद इस्लाम ने कहा जहां जगह मिले बैठ जाओ, क्योंकि जुमले में रौब और जलाल था। उस बादशाह की हिम्मत ना हो सकी कि एक कदम भी बढ़ाया जाए, वहीं बैठ जाता है। बैठकर बयान सुनता है। मेहदी मौद इस्लाम फरमाते हैं करीब आओ, तो वो करीब आता है, करीब आओ और करीब आता है, करीब आओ और करीब आता है। जब करीब आ जाता है तब बातचीत वगैरह होती है। बादशाह कहता है, मेरे जुन्नून, मैंने सुना है कि मेहदी पर तलवार, आग और पानी असर नहीं करती। मैं आपको आजमाना चाहता हूं। यह कहकर उसने गुलाम को इशारा किया। गुलाम आप पर तलवार का वार करने ही वाला था कि उसका हाथ शल हो गया, सुन्न हो गया, पत्थर हो गया। हाथ में जुम्बिश ही नहीं हो रही है। और एक मर्तबा ट्राई करता है, फिर यही आलम है, हाथ सुन्न हो जाता है। और एक मर्तबा ट्राई करता है, हाथ सुन्न हो जाता है। यह कहकर मेहदी मौद इस्लाम के कदमों में गिर जाता है और कहता है, अंतल मेहदी, अंतल मेहदी, अंतल मेहदी, आप ही मेहदी हैं, आप ही मेहदी हैं। इसके बाद वो कहता है, ऐ आका, जिस तलवार को मैंने महदवियों के खिलाफ इस्तेमाल किया, अगर आप कहें तो वो तलवार महदवियों की हिमायत में काफिरों पर भी बरस सकती है। यहां पर गौर कीजिए, अगर कोई दूसरा शख्स होता तो वो उन्हें इस काम पर मामूर कर लेता कि ठीक है, आज से आप मेरे बहुत ही खास सिपाही हो।
मेहदी मौऊद इस्लाम का फरमान लिखने के काबिल है। आप क्या फरमाते हैं? आप ये फरमाते हैं, ऐ शख्स तू मेरी हिफाजत क्यों कर रहा है, बल्कि बंदे का नासिर खुदा है। तू अपने नफ्स की हिफाजत कर, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तलवार चलानी है तो महदवियत के खिलाफ मत चला, महदवियत की तरफ से दूसरे लोगों पर मत चला, बल्कि तलवार चलाना हो तो अपने नफ्स पर चला। यकीनन यही तुझे बुराई की तरफ ले जाती है। यही नफ्स जो है, इसी नफ्स ने फिरौन को भी फला फला काम करने पर राग़िब किया था। असल नफ्स, सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो असल नफ्स होता है, असल नफ्स होता है। कौन कहता है कि मेहदी सैयद मोहम्मद की तालीमात बेजा है? यहां से जिहाद अकबरी की तालीम मिलती है, नफ्स के खिलाफ जिहाद करने की तालीम मिल रही है। ये वो दरबार है। हाज़िर मोहतरम, एक और वाक़या सब्र के ताल्लुक़ से याद आ रहा है। इस वाक़े के साथ मैं अपनी जगह लूँगा, क्योंकि मांडव के मकाम पर मेहदी मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स शरीफ मनाया जा रहा था। मियाँ सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मियाँ सैयद अजमल को गोद में लिए हुए दावत का एहतमाम कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे कि मियाँ सैयद अजमल बहुत ही कमसिन थे। गोद में से उछलकर देग में गिर जाते हैं और वहीं वासिल बिल्लाह हो जाते हैं, वहीं इंतकाल कर जाते हैं। इस पर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम कैलुला में थे। इस वाक़े के वक्त आपको जब इत्तिला मिली, आप आते हैं यहाँ पर मियाँ सैयद महमूद सानी मेहदी के जिनसे इतनी बड़ी नाउज़ुबिल्लाह गलती सरजद हुई, वो अपने आप में पशेमानी महसूस करते हुए अपने हुजरे में चले जाते हैं और हुजरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और अपने आप को गमगीन होते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। ज़ारो क़तार रो रहे होते हैं। जब मेहदी मौऊद इस्लाम को इस बात की इत्तला मिलती है, आप फ़ौरन जाते हैं मियाँ सैयद महमूद के हुजरे में और जाकर उन्हें तसल्ली देते हैं कि जो चीज़ अल्लाह की है वो अल्लाह को चली गई। ये होता है सब्र। वाक़या तो हमने सुन लिया, अब इसके नुकात सुन लें। चूंकि बेटे के इंतकाल का गम बाप को किस कदर न होगा। लोग उसे तसल्ली देते हैं, यहां पर तो बाप बेटे को तसल्ली दे रहा है। लोग बाप को तसल्ली देते हैं कि तेरे बेटे का इंतकाल हो गया, तेरे बेटे का फला फला। बाप बेटे को पुरसा देते हैं। बाप लोग जो होते हैं वो बाप को पुरसा देते हैं, बाप की खैर ख्वाही करते हैं, बाप के बारे में सब कहते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, यहां पर मेहदी के सब्र का आलम क्या है कि खुद तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो बेटा होता है जिससे ये अमल अंजाम हुआ था, उस बेटे को जाकर भी तसल्ली देते हैं कि जो चीज अल्लाह की थी वो अल्लाह को पहुंच गई। खुद तो कंट्रोल में है, खुद के सब्र का ये आलम है कि उफ तक न कहा, बल्कि मियाँ सैयद महमूद को जाकर तसल्ली देते हैं और उन्हें दिलासा देते हैं। यही है अखलाक जो कि हुजूर ने फरमाया था कि मेहदी के अखलाक मेरे अखलाक की तरह होंगे। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।